प्यारे साथियों, आज मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं सोनपुर नाम के एक राज्य की एक सच्ची कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें न तलवार चली न युद्ध हुआ, पर एक छोटे से लड़के की सच्चाई ने पूरे राज्य की तकदीर बदल दी। जरा ध्यान से सुनियो, ये वही कहानी है जिससे सीख मिलेगी कि सच बोलना कभी घाटे का सौदा नहीं होता। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं ईमानदार सूरज की कहानी। बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से राज्य का नाम था सोनपुर। वहां के राजा वीरेंद्र सिंह बहुत न्यायप्रिय और बुद्धिमान थे। उम्र बढ़ने पर उन्हें चिंता होने लगी कि उनके बाद राज्य कौन संभालेगा। उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि वे राज्य का उत्तराधिकारी जनता में से ही चुनेंगे। उन्होंने पूरे राज्य में ऐलान करवाया कि जो भी योग्य होगा उसे अवसर मिलेगा। राज्य भर के लड़के लड़कियां उत्साहित हो गए। हर कोई सोचने लगा, क्यों ना मैं ही कोशिश करूं। एक दिन राजा ने महल में सभा बुलाई। वहां सैकड़ों बच्चे अपने माता पिता के साथ पहुंचे। राजा ने मुस्कुराते हुए सबको देखा और कहा, मैं तुम सबको एक एक बीज दे रहा हूं। इसे बो, देखभाल करो और 6 महीने बाद मुझे इसका पौधा दिखाओ। सब बच्चों ने बीज लेकर प्रणाम किया। भीड़ में एक गरीब लड़का भी था जिसका नाम सूरज था। उसके पिता बढ़ई थे और मां गांव की औरतों के कपड़े सीती थी। सूरज ने भी राजा का बीज लेकर झोले में रखा और घर लौट गया। सूरज ने घर पहुंचते ही मिट्टी तैयार की। मां ने पुराना गमला साफ किया। पिता ने लकड़ी का छोटा तख्ता बनाया ताकि गमला धूप में रहे। सूरज रोज सुबह उठकर पानी देता, मिट्टी ढीली करता और प्यार से बात करता। मगर दिन बीतते गए। 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, फिर 1 महीना, मगर उस बीज से कुछ भी नहीं उगा है। सूरज उदास हो गया, लेकिन उसने कोशिश जारी ही रखी। माँ कहती कि बेटा, मेहनत बेकार नहीं जाती है। तो सूरज बस यही सोचता रहता कि शायद इस काम में देर लग रही हो। उधर गांव के बाकी बच्चों के गमलों में हरे भरे पौधे उग आए। कोई कहता कि देखो मेरा गुलाब कितना बड़ा हुआ है, तो कोई दिखाता कि मेरे गमले में तो फल भी आने वाले हैं। तो सूरज को ये सब देखकर अजीब सा लगता, उसका बीज क्यों नहीं अंकुरित हो रहा। उसके दोस्तों ने कहा कि शायद ये तेरा बीज खराब हो सकता है, कोई और ही बीज बो दे। लेकिन सूरज ने इस बात से इनकार किया कि राजा ने जो बीज मुझे दिया है वही बोया है, दूसरा नहीं। उसके मन में बस एक ही बात थी कि सच्चाई से काम करना चाहिए। 6 महीने पूरे हुए तो महल के सामने फिर से वही भीड़ जमा हुई। हर बच्चा अपने अपने सुंदर पौधे को लेकर वहाँ पर आया। तो कोई गमले में चमेली, कोई तुलसी, तो कोई आम का पौधा। पर सूरज के पास एक खाली ही गमला था। उसकी आंखों में झिझक थी, मगर डर नहीं। वह सोच रहा था कि जो सच है मैं तो वही बताऊंगा। तो उसके माता पिता ने भी यही कहा था कि बेटा, सिर झुकाकर नहीं, सीना तान कर जाना। तो उन्हें झूठ नहीं बोला है। तो राजा मंच पर बैठे थे, तो हर बच्चे ने के पौधे को देखकर वो मुस्कुरा रहे थे। लेकिन जब सूरज की बारी आई तो उन्होंने उसका खाली गमला देखा तो सब लोग हंसने लगे। पर राजा ने पूछा कि बेटा, तेरे गमले में कुछ क्यों नहीं उगा है। तो सूरज ने झट से उत्तर दिया कि महाराज, मैंने पूरा ध्यान रखा
रोज़ ही पानी दिया, लेकिन बीज नहीं उगा है, मुझे क्षमा करें। तो ये कहते कहते उसकी आँखें नम हो गईं, पर उसने सिर नहीं झुकाया है। राजा धीरे से मुस्कुराया और खड़ा होकर कहने लगा कि सभी चुप हो जाओ। सबकी सांसें थम गईं। राजा ने एक ऊंची आवाज़ में कहा कि आज से इस राज्य का उत्तराधिकारी सूरज होगा। पूरा ही दरबार इस बात को सुनकर दंग रह गया। बाकी बच्चे आश्चर्य से सूरज की ओर देखने लगे। सूरज खुद भी इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। तब राजा ने अपने हाथ ऊपर उठाकर सबको चुप कराया। राजा बोले कि मैंने जो बीज तुम्हें दिए थे वह सभी बीज उबले हुए बीज थे, उनमें से कोई भी पौधा नहीं उग सकता था। तो सब बच्चे एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लगे। तो राजा ने आगे कहा कि तुम सब ने धोखा दिया है और दूसरे बीज बो दिए, मगर इस सूरज ने ऐसा नहीं किया। उसने सच्चाई से अपनी कोशिश की और सत्य ही बताया है। दरबार में एक सन्नाटा सा छा गया। सूरज के माता पिता की आंखों में गर्व से आंसू आ गए। तो राजा ने सूरज को गले लगाया और कहा कि बेटा, राज्य चलाने के लिए ताकत की नहीं, सच्चाई राजकुमार सूरज की जय हो। तो उसी दिन से सूरज को महल में शिक्षा दी जाने लगी। वह अब भी पहले जैसा विनम्र और ईमानदार रहा। कभी भी अपने गांव की मिट्टी को नहीं छोड़ा। सालों के बाद भी जब राजा बूढ़े हो गए तो सूरज ने न्याय और सच्चाई से राज को संभाला। उसने कभी भी अपने जीवन में झूठ का साथ नहीं दिया, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना आई हो। तो लोगों ने उसे सच्चा राजा कहा। तो उसकी कहानी बच्चों को सिखाई जाने लगी कि झूठ से जीत नहीं मिलती है, सच्चाई से सच्ची ताकत मिलती है। इस तरह सूरज की ईमानदारी ने उसे राज सिंहासन तक पहुंचा दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत होती है और झूठ से क्षणिक भर के लिए सफलता मिल सकती है, मगर सच्चाई अंत में जीतती ही जीतती है। जैसा सूरज ने दिखाया कि सच्चे इंसान को हार नहीं मिलती, भले ही वक्त ज़रूर लग जाए पर सच हमेशा चमकता रहता है। तो प्यारे साथियों, ये थी सच्चाई की एक कहानी। अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आई हो और आगे भी इस तरह की कहानियों को आप सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं ताकि नई आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।